नमस्ते सभी को। रात के 9 बजने वाले हैं और मैं अपने बिस्तर में आ गई हूँ सोने के लिए और इसी समय सोती हूँ मैं। तो आज जो है ना, मैं थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एक फ़ैसला किया है कि मैं कल से अपनी लाइफ की कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं क्या करती हूँ, कब उठती हूँ, कितने बजे क्या करती हूँ और क्या क्या मतलब छोटी छोटी क्या सोचती रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ मैं आपको बताऊँगी और कुछ आप भी मेरे साथ इसी तरीके से शेयर करेंगे और इस तरीके से बनाएंगे एक अपना बड़ा सा परिवार मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे फिर आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करनी है। तो चलिए, शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय। सुबह 5 बजे उठने के बाद, रोज़ 5 बजे ही उठती हूँ मैं सुबह, और उसके बाद फ्रेश होने के पश्चात पूजा की। पूजा करने के बाद योग किया और योग करने के बाद अब बनाई है मैंने अपने लिए थोड़ी चाय। सुबह उठ के तो मैं एक बार पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी, लेकिन इस समय थोड़ी सी चाय पीती हूँ। और इस चाय में जो है ना, चीनी नहीं है। चीनी की बजाय मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा शक्कर डालती हूँ। तो मुझे एक बात याद आ गई बचपन की कि जब हम छोटे थे और हम चाय बनाते थे ना, तो चाय बनाते समय जितनी चीनी चाय में डालते थे खुद भी खा जाते थे और चाय जो चीनी का डब्बा होता था वो ख़त्म हो जाता था। और हमारी माँ बोलती थी कि अभी कल ही तो इसमें चीनी डाली थी, कहाँ चली गई। लेकिन अब पता चल रहा है कि चीनी हमारे लिए ना कितनी नुकसानदायक है। चाय भी पी ली है और इसके बाद अब काटूंगी मैं फ्रूट्स। तो इसमें थोड़ा ये चेरी है, सेब हैं और पपीता है। तो सुबह के जो ब्रेकफास्ट होता है ना, उसमें कम से कम 2 या 3 फल मैं ज़रूर शामिल करती हूँ सुबह के समय। ये भी मेरा एक नियम बन चुका है। तो चलिए, अपने बारे में भी बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। अभी तो थोड़ा सा आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए क्योंकि पता है 8 बजे तक कहते हैं ना, मतलब ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और ब्रेकफास्ट हमारा मतलब हेल्दी हो तो बढ़िया है। सेब हो, उसमें आपका पपीता है और कुछ भी फल हो, ज़रूरी नहीं है महंगे हो। ये थोड़ा सा आजकल सीजनल फ्रूट है ये, तो आप इसे गुलाब जामुन मत समझ लेना तो इससे पहले मैं आपको बता रही थी ना कि मैं मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसलिए थी कि एक नई तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मैंने ढूंढा है। और अभी तो इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, तो चलिए इंट्रोडक्शन ही कर लेते हैं। आप भी मुझे बताना, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अपना नाम। तो मेरा नाम है मधु और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जो जन्म है ना, वो भारत में हुआ है ना। भारत मतलब हमारा प्यारा भारत, भारत माता हमारी है ना। और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली तो मैं अपने को इसलिए मानती हूँ कि भारत के अंदर भी उत्तराखंड, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड में मुझे ईश्वर ने जन्म दिया, पैदा किया यहाँ पे। तो इसलिए मैं अपने को और ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ। तो आप भी मुझे बताएंगे कि आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं। तो हर कोई जो भी जिस प्रदेश का होता है ना, उसको फ़क्र होता है, गर्व होता है कि हाँ, मैं इस प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसे मुझे है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड में, जहाँ पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे देवी देवताओं का वास है। तो ये तो हुई बात कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। और इसके बाद मैं साथियों आपको ये भी बता दूँ कि मुझे जो है मौका मिला था, एक अवसर मिला मुझे, मैं कहूँगी वो भी ईश्वर की कृपा ही है कि मैंने एक बहुत लंबा समय जो है टीचिंग में मतलब टीचिंग करने का मौका मुझे, अच्छा अवसर कहूँगी उसे, एक अवसर था, अच्छा अवसर था जो कि मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। और हमेशा बच्चों को पढ़ाते हुए हमें भी ऐसे ही लगा कि हम भी बच्चे ही हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों के साथ हम भी बच्चे ही बन के रहते थे, उन्हीं की तरह एक्टिविटी करना, उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना। क्योंकि अब तो बच्चों को मारते भी नहीं थे, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना पड़ता है, बच्चों के साथ फ्रेंडली उनके साथ रहना पड़ता है। तो हमने अपने को हमेशा बच्चा ही समझा। लेकिन जब मैं एजुकेशन विभाग से इधर आई तो फिर उसके बाद मुझे कुछ इस तरीके का मतलब एहसास करवाया भी गया, कभी मुझे भी हुआ
कि क्या अब कुछ नहीं रह गया, क्या अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो लेकिन मैं जो है ना मतलब किसी ने अगर मुझे ऐसा एहसास कराया भी होगा ना, तो मैंने उसको ज़्यादा गहराई से लिया नहीं और मैंने कहा नहीं, अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि जो सीखना होता है ना वो ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो साथियों, कुछ ऐसे ही हम आपसे मैं बातें करूँगी, आप भी मुझसे जो है अपनी बातें शेयर करना, जिससे एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिविटी बनी रहे, एक सकारात्मक माहौल हमारे और आपके बीच में बने और एक हमारा एक अच्छा सा एक बड़ा सा परिवार बने। तो चलिए, आज की वीडियो में तो इतनी ही बात करूँगी। कल जो वीडियो डालूँगी इसके बाद उसमें फिर कुछ और बातें होंगी, कुछ पुरानी बातें, कुछ आने वाले भविष्य की बातें, कुछ पुरानी मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें, कुछ जिन्होंने हमें परेशान किया होगा या जिन घटनाओं से हमको बहुत खुशी मिली हुई होगी ना, तो कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ आप भी मेरे साथ शेयर